नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने वाली हूँ, जो कि एक श्रद्धांजलि है एक माँ की, एक बेटी की अपनी माँ के लिए। तो मेरा नाम है मीना तिलकराज, आपकी अपनी कहानी वाली मीना, और कहानी का नाम है माँ की निशानी एक दिया। तो इस श्रद्धांजलि में एक बेटी दिए के ज़रिए अपनी माँ से जुड़ती है और कैसे जुड़ती है, और फिर आखिरकार अपनी माँ के गुज़र जाने के बाद में उनकी चुपचाप से निभाई जाने वाली रोज़ की रस्म दिया जलाने की उसको समझ पाती है। ये बातचीत है उसके शंका से लेकर आध्यात्मिक जागृति तक के सफ़र का। ठीक है, तो बहुत शंका थी मुझे। माँ कुछ करती थी, रोज़ दिया जलाती थी, दिए के साथ बातें करती थी, और मुझे बहुत शंका थी। पर माँ बड़ी समझदार थी। माँ बड़े ध्यान से दिया जलाती, उसके सामने बैठती, बातें करती, और मैं हैरान होकर पूछती कि माँ तुम ये दिए के साथ क्या बातें करते हो? दिया तो आखिर दिया है ना, क्या बातें करते हो इनके साथ? तो माँ हंस देती। मैं रोज़ पूछती, माँ हंस देती। फिर एक दिन माँ ने कहा, देखो बेटा, हर चीज़, चाहे वो दिया है, पेड़ है, पत्थर है, पहाड़ है, एक चींटी है, उन सब में एक आत्मा होती है, और वो आत्मा बोलती है, वो आत्मा आपको कुछ कहती है। अरे माँ, क्या कहती है? कैसे कहती है? पत्थर भी कभी बोलते हैं, दिया कभी बोलता है। तो माँ बोली कि तुम चुपचाप, इसका तरीका है, तुम चुपचाप बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्यार के साथ और उत्सुकता के साथ अपना सवाल लेकर बैठो, देखो तुमको जवाब मिलेगा। मैं बोलती थी, छोड़ो जाने दो, आप तो यूं ही बोल देते हो, बस जवाब नहीं है ना आपके पास तो आपने कुछ भी बोल दिया। ये मेरी बात थी, लेकिन नहीं, जो आगे हुआ वो कुछ और ही था। खैर, कुछ समय बाद माँ चल बसी, और मैं बहुत उदास रहती थी। माँ के साथ बहुत जुड़ी हुई थी मैं, बहुत प्यार था, तो मैं बहुत उदास रहती थी और कई बार रोती थी। और एक दिन ऐसे ही बहुत उदास बैठी हुई थी और सोच रही थी कि माँ, तुम क्यों नहीं हो यहाँ पर? तुम क्यों नहीं हो? कहाँ हो? और फिर मैंने सोचा चलो दिया जलाते हैं माँ का। वो दिया चुपचाप बैठा था कितने महीनों से, बस एक शांत एक कोने से, जैसे वो इंतज़ार कर रहा था कि कोई आके जलाए। तो मैंने सोचा आज दिया जलाया जाए। मैंने दिया जलाया। वो जैसे ही मैंने जलाया, शाम का वक्त था, झुटपुटा था, तो जैसे ही मैंने जलाया तो पूरे कमरे में रोशन हो गया, वो झिलमिलाने लग गया एकदम। मैंने कहा अरे वाह, एक छोटे से दिए ने पूरी रोशनी कर दी। तो पर फिर भी मैं बोली कि दिया तो जला दिया, पर माँ तुम कहाँ हो? और ऐसे जैसे सडनली आवाज़ आई मुझे, अरे मैं तो यहीं हूँ बिटिया, मैं तो कहीं गई नहीं, मैं यहीं हूँ, तुम आई नहीं मेरे पास, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाती? नहीं हो सकता ना। तो खैर, तो मैं बैठ गई सामने दिए के। माँ ने कहा चुपचाप शांति से बैठो, दिए से बात करो, पूछो, और तुम्हें जवाब आएंगे। तो वाकई कुछ हुआ। दिया थरथरा रहा था, और फिर लौ ठीक से जल रही थी, जलने लग गई, और ऐसे लगा जैसे दिया कुछ रहस्य उजागर कर रहा है। बड़े अपने कोमल तरीके से
उसकी रोशनी जैसे मेरे अंदर जा रही थी और आराम से धीरे धीरे जैसे एक एक बात मुझे जैसे ऐसे लगा जैसे सुनाई दे रही है। और दिया कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है आप सुनोगे? बहुत सुंदर बातें बोल रहे हैं। सबसे पहले 11 बातें बताई दिया ने, 11 पॉइंट्स। पहली बात दिया बोला रोशनी फैलाओ, हमेशा खुश मिजाज रहो, चहको, गाओ, नाचो, चाहे आसपास कितना ही अंधेरा क्यों ना हो। ठीक है, दिया भी तो वही करता है ना। चाहे आसपास कितना ही अंधेरा है, कोई भी अंधेरे में रख दो, दिया टिमटिमाएगा, रोशनी फैलाएगा, है ना। नंबर 2, हमेशा दो, देते और बांटते रहो। दिया जहाँ भी होता है ना वो रोशनी देता है। उसके नीचे दिए तले अंधेरा, उसके नीचे अंधेरा है लेकिन वो रोशनी देता है। तो वो रोशनी भी देता है, आँच भी देता है ना। तो आप भी हमेशा देते रहो। नंबर 3, दिए का आकार या दर्जा मायने नहीं रखता। चाहे वो मिट्टी का दिया हो, चाहे वो सोने का दिया हो, पीतल का हो, छोटा हो, बड़ा हो, पूरा हो, टूटा हुआ हो, फिर भी वो रोशनी ही देगा, है ना। वो सिर्फ रोशनी देता है। आकार से उसकी शक्ति की कोई परिभाषा नहीं रहती। वो छोटा सा भी होगा ना तो भी रोशनी देगा। नंबर 4, जो भी उम्र है, लोग कहते हैं बूढ़ा आ गए, अरे बच्चे हैं अभी, ये है, जो भी उम्र है, क्योंकि उम्र जो है ना वो एक जिंदगी की दी हुई वक्त का देन है। ठीक है, तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा रोशन रहो, रंगीन रहो, खुश रहो, हाँ, चंचल रहो। दिया अंत तक चंचल रहता है, रोशनी देता है, वैसे की वैसे। ऐसा नहीं है कि बुढ़िया गया है तो कम हो गया ना, तो वैसे रहो। आगे 5वां पॉइंट, निष्पक्ष रहो। दिया ये नहीं कहता कि ये झुग्गी है यहाँ पे रोशनी नहीं देंगे, ये महल है यहाँ पर देंगे, है ना। वो अपने आसपास नहीं, वो सिर्फ रोशनी देता है क्योंकि वो उसका काम ही है रोशनी देना, है ना। अच्छा, फिर कहता है 6ठा पॉइंट, संतुलित रहो। दिए की जो बाती है ना, उसको न मोटी न पतली, न बहुत ज़्यादा लंबी न छोटी, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो आप भी बैलेंस्ड रहो तो आपकी रोशनी भी बैलेंस रहेगी, है ना। सही बात, अच्छी अच्छी बातें हैं ना। अच्छा, फिर विनम्र रहो और लचीलापन रखो, क्योंकि जब तेज़ हवा आती है ना तो दिया झुक जाता है। तो थोड़ा लचीलापन रहो। जैसे कोई सिचुएशन आती है तो उसको मनूवर करो, लचीलापन रखो। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे तो ऐसे ही चलना, मैं ऐसे ही चलूँगा, ऐसे नहीं, लचीलापन रखो। फिर पूरी तरह जियो। मतलब दिया ऐसा नहीं है कि शुरू में जलेगा और फिर बाद में उसकी लौ कम हो जाएगी, नहीं। जब तक तेल है ना वो आखिरी बूंद तक उतना ही जलता है। तो पूरी तरह जियो, अपनी ज़िंदगी खूब जियो। नंबर 9, चुनौतियों का सामना करो। जब तेज़ हवाएं आती हैं तो दिया क्या करता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी नीचे जाता है ना। वो खेलता है। तो आप भी अपनी सिचुएशंस के साथ खेलो और अपनी शक्ति पहचानो, ठीक है। फिर बड़ों के आगे सम्मान रखो। दिया सूरज के समय अपनी रोशनी नहीं देता। दिया सूरज के आगे शांत रहता है, उसकी रोशनी नहीं नजर आती। तो उसी तरह आप बड़ों के आगे चुप रहो। और लास्ट, आखिरी 11वां पॉइंट, अपना उद्देश्य पूरा करो। जो आपका उद्देश्य है, दिए का क्या उद्देश्य है? रोशनी देना, गर्माहट देना,
वो देता है। आप भी अपना उद्देश्य पहचानो और वो सबको उसके ज़रिए सबको के आगे कंट्रीब्यूट करो। क्योंकि एक किसी ने बहुत अच्छी बात की थी कि पूछा गया था कि हम आए ही क्यों हैं यहाँ पर, जाना ही है तो जवाब था कि हम आए हैं, जैसी दुनिया हमने देखी है ना, जैसे अपने आसपास देखा है, उसको थोड़ा और रोशन करने के लिए आए हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। और हर इंसान में कोई ना कोई खास क्षमता होती है ना, बढ़िया बात। तो ये सब हुआ जब, तो धीरे धीरे जब ये बातें मुझे मिलती गई, तो मेरे जो आंसू थे ना, मेरा जो दुख था, दर्द था, वो हवा हो गया। और अब जैसे कोई अंदर ना बहुत रोशनी हो गई हो, ऐसे लगने लग गया था। एक आनंद होने लगा कि मुझे फाइनली वो सीक्रेट पता ही लग गया, है ना। तो मेरे मुंह से निकला, माँ मुझे पता लग गया आज। ठीक है, थैंक यू माँ, आपने बोला था खुद पता लगाओ, मैंने लगा लिया, है ना। अब दिया मेरे लिए सिर्फ एक वस्तु नहीं था, वो माँ का हाथ था जो हमेशा मुझे थामे रखता था। और यकीन मानिए, मैं पहले कोई पूजा पाठ दिया कुछ नहीं करती थी, लेकिन तब से आज तक, अब बरसों हो गए हैं, तो मैं रोज़ दिया जलाती हूँ, सुबह शाम। बस मुझे ज़्यादा पूजा करनी नहीं आती, लेकिन मैं जलाती हूँ और माँ को याद करती हूँ, बस इतना करती हूँ। बातें करती हूँ, कई बार दिए कोई बात है मन में तो बात करती हूँ। दोस्तों, ये एक बहुत ही आसान तरीका है। ये सिर्फ एक दिया जलाने की बात नहीं है, ये एक भावना की बात है और बहुत ही आसान तरीका है अपने लोगों से जुड़ने का। आप भी करके देख लीजिए और बताना ज़रूर। तो मेरा नाम फिर से बताती हूँ, मेरा नाम है मीना तिलकराज। मैं फेसबुक पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ और इंस्टा पे भी हूँ। और नाम है मेरा MINA मीना तिलकराज, TILAKRAJ। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप मैसेंजर पे डाल सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहो, सिर्फ व्हाट्सएप, तो है नंबर 7901 68321। एक बार फिर बताऊँ, 7901 68321। और फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे मैं हूँ मीना तिलकराज, MI बिंदी वाला I, मीना तिलकराज। ठीक है, तो मिलते हैं एक और बढ़िया सी कहानी से। जुड़े रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।